नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विश्व नेता कैसा होता है, यह नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से सीखना चाहिए। भारत के आगे बित्ते भर का देश, न पैसा, न बाजार और न ही कोई दम्भ, बस एक नेता की अदम्य इच्छा शक्ति। व्हाइट हाउस में बैठकर आंख में आंख डालकर ट्रंप से कहा कि हमें राष्ट्रवाद आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। न ही नरेंद्र मोदी की तरह ट्रंप के बार बार धमकाकर सीज फायर कराने के दावे पर दुबक कर बैठ गए। और अब रूस जैसी विश्व महाशक्ति के घर में 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही का अध्याय लिखा है। उसने होश फाख्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार हैरान हैं कि जेलेंस्की ने यह किया कैसे। तो मोदी जी घर में घुसकर मारने के लिए चुनावी भाषण में फर्जी गला फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जेलेंस्की से ट्यूशन लीजिए। याद कीजिए, मोदी का यूक्रेन दौरे पर छपास रोग जेलेंस्की की पीठ पर धौल जमाते हुए ऐसे दिखाया था जैसे मैं अब आ गया हूं ना, सबको देख लूंगा। लेकिन सच यह है कि उस दिन भी और आज भी मोदी जेलेंस्की के सामने बहुत बौने नजर आ रहे हैं। अब तो खैर महाबौने, क्योंकि देश का नेतृत्व कैसे करते हैं इसके लिए मोदी को जेलेंस्की के राष्ट्रवादी स्कूल में नर्सरी क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए। मोदी के पालतू चेले इसी पर मगन फिर रहे हैं कि मालिक ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के क्या कमाल किया है, और पाकिस्तान ने जो हमारे जेट उड़ा डाले उस पर महामानव का मुंह नहीं खुल रहा। और जब सेना 300 किलोमीटर तक अंदर घुसकर अचूक निशाने लगाने लगी तो अमेरिका के दावे के मुताबिक मोदी जी ने कहा लड़ना ही नहीं है, बंद करो, और ट्रंप की घुड़की पर फिर से छिपकर बैठ गए। उधर यूक्रेन ने महज 50 लाख रुपए के ड्रोन से रूस के 60,000 करोड़ के स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट खाक कर डाले। यह ड्रोन अटैक रूस के 4 एयरबेस पर हुए हैं। इनमें से एक तो रूस में 4000 किलोमीटर अंदर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि वो इस ऑपरेशन की तैयारी दिसंबर 2023 से कर रहे थे, यानी इसकी तैयारी 1.5 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। इस ऑपरेशन का कोड नेम पाउटियाना रखा गया था। अंग्रेजी में इसका मतलब स्पाइडर वेब होता है, यानी मकड़ी का जाल। बिल्कुल मकड़ी के जालों की तरह ही यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी बेड़ों पर झपट्टा मारा। Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена. На території ворога виключно. कमाल की बात यह है कि इतने अविश्वसनीय ऑपरेशन के बाद भी जेलेंस्की मोदी की तरह चिल्लाते नहीं फिर रहे हैं कि मैं गोली मार दूंगा, चैन से जियो, खाओ, नहीं तो मोदी को गुस्सा आ जाएगा, और मोदी को गुस्सा आ जाएगा तो सीज फायर कर देगा। हंसिए मत, लेकिन हंसी तो आएगी ही जब भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री एक विदूषक की तरह चुनावी सभाओं में अपनी बौद्धिक दरिद्रता और अपंगता की पताका लहराता फिरता है। बादलों से रडार की पकड़ को छिपा देने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सोच वहां तक जा ही नहीं सकती जहां तक न केवल जेलेंस्की की गई बल्कि उसका क्रियान्वयन कर दिखाया। फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता। 1 जून की सुबह सुबह रूस के 4 अलग अलग एयरबेस के नजदीक कुछ कंटेनर नुमा ट्रक आकर रुकते हैं। धीरे से इन कंटेनर्स की छत खुलती है और मधुमक्खियों की तरह एक एक करके इनमें से ड्रोन निकलने लगे। इन्हें FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स कहा जाता है। यूक्रेन ने इन्हें खास तौर पर इस हमले के लिए डिजाइन किया था। ये ड्रोन्स काफी सस्ते और छोटे होते हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर हमला करने में सक्षम थे। इसमें लगे कैमरे लाइव फुटेज भेजते रहते हैं जिससे ऑपरेटर को ड्रोन की स्पीड और मूवमेंट की पूरी जानकारी मिलती रहती, एकदम एयरक्राफ्ट की तरह। जो हैरान कर देने वाला है वो ये कि इन ड्रोन्स ने जो वीडियो फुटेज भेजे हैं उसके लिए रूसी मोबाइल नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया गया। इन्हीं ड्रोन्स के भेजे हुए फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन ड्रोन्स की प्रोग्रामिंग पहले से सेट थी, सबके टारगेट तय थे और उन्हें बिल्कुल सटीक जगह पहुंचा दिया गया था। जेलेंस्की ने इसके लिए पूरे 1.5 साल तैयारी की, हमने आपको बताया। मोदी की तरह वो फर्जी लाल लाल आंख नहीं करते, सचमुच में रूस का चेहरा लाल कर दिया है।
यूक्रेन ने इस पूरे ऑपरेशन को स्पाइडर वेब नाम दिया और जेलेंस्की मोदी के चेलों की तरह चिल्ला नहीं रहे कि देखो क्या शानदार नाम दिया है। नेता ने जीतती हुई सेना को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया तो क्या हुआ, नाम तो बढ़िया है ना, जय बोलो। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, पूरे 117 ड्रोन्स को जेलेंस्की ने रूस के 4 एयरबेस के बाउंड्री वॉल तक पहुंचा दिया। ट्रक की छत खुलती है और देखते ही देखते ये 117 ड्रोन्स रूसी एयरबेस में घुस जाते हैं। A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। जिन बेड़ों पर रूस को नाज था वो जेलेंस्की की सूझबूझ से खाक में मिलते जा रहे थे। केवल $600 के ड्रोन से 60,000 करोड़ के कोई 41 जेट्स को तबाह कर डाला। यूक्रेन के आलीशान शहरों को धूल में मिला देने वाले बेड़े धुएं के गुबार में बदल रहे थे। मीलों दूर से इसके निशान देखे जा सकते थे। आधुनिक जंगी इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल ड्रोन हमला कहा जा रहा है। इस हमले के कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें कंटेनर से ड्रोन को निकलते हुए और एयरक्राफ्ट्स को क्रैश होते दिखाया जा रहा है। दुनिया दंग है कि यूक्रेन ने इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन रूसी सुरक्षा को चकमा देते हुए 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर अंदर तक पहुंचाए कैसे। देखिए कि इवानोवो एयरबेस जो सबसे करीब था वो भी यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर है। वहीं डैगिलेवो एयरबेस 2200 किलोमीटर दूर है, मतलब अमृतसर से लगभग 2 पाकिस्तान पार कर जाए इतनी दूरी। इसी तरह ओलेनिया एयरबेस की दूरी यूक्रेन की सीमा से 3700 किलोमीटर दूर है, मतलब कन्याकुमारी से घुसे और कश्मीर पार कर गए उससे भी 500 किलोमीटर ज्यादा। और बेलाया एयरबेस तो 4300 किलोमीटर दूर, मतलब 4 पाकिस्तान के बराबर रूस के अंदर घुस गया यूक्रेन। यूक्रेन की SBU सिक्योरिटी सर्विसेज के एक सूत्र के मुताबिक इन हमलों में रूस के 4 एयरबेस पर मौजूद 41 एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया। इनमें Tu-95 और Tu-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट, A-50 रडार डिटेक्शन एंड कमांड एयरक्राफ्ट शामिल है। Tu-95 और Tu-22 जैसे एयरक्राफ्ट से पारंपरिक और परमाणु हमले किए जा सकते थे। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक तो रूस के हवाई बेड़े में मौजूद 34% स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स को नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद 12 घंटों के लिए रूसी एयरफोर्स ठप पड़ गई। यह पूरा ऑपरेशन जेलेंस्की की सीधी निगरानी में हुआ। वहीं इसकी कमान सिक्योरिटी सर्विसेज के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल वासिल माल्युक के हाथों में रही। इसे यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस SBU ने अंजाम दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने SBU के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि विस्फोटक और कैमरों से लैस इन ड्रोन्स को खास तौर से बनाए गए लकड़ी के बक्सों में सेट किया गया था। उन्हें जर्मन ट्रकों पर लादा गया और उन ट्रकों को भी खुफिया तरीके से रूस के हजारों किलोमीटर अंदर बने अलग अलग एयर बेस तक पहुंचाया गया। और जेलेंस्की का इशारा मिलते ही ट्रकों की छतों को खोलकर ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया गया। अब रूस इसका क्या, कैसे और कब जवाब देता है, इस सवाल को छोड़ दें तो जेलेंस्की ने दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया है। बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि मोदी का कद विश्व नेताओं में जेलेंस्की के आस पास तक भी नहीं पहुंचता। चुनावी सभाओं में हाँकने को वो कुछ भी हाँक ले, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता। मोदी को चाहिए कि हाँकना छोड़कर जेलेंस्की को अपना गुरु बना ले। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।